हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे उस कमेंट का आंसर देना ही होगा। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है। केवीएस का एग्ज़ाम क्या अब 3 टियर में होगा, और क्या जो पेपर है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बट सबसे पहले मैं आपको येस और नो का आंसर देती हूँ कि क्या पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, या ये सब चीज़ें अफवाह हैं। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, केवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो डेफिनेटली चेंज होगा, बट वो चेंज किस तरीके से होगा अभी ये नहीं पता है। जो वो बात चल रही है कि जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो 3 टियर्स में होगा, टियर 1, टियर 2, टियर 3। यानी कि जिसमें कि आपको 3 बार पेपर देना होगा, 2 बार पेपर, 1 बार इंटरव्यू होगा। तो ये जो प्रपोज़ल है ये सिर्फ अभी प्रपोज़ल है, यानी कि प्रपोज़ल दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जो कि इस बारे में विचार कर रही है, इस बारे में सोच रही है कि क्या ये प्रपोज़ल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या केवी का जो एग्ज़ाम है वो 3 टियर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी ये सिर्फ प्रपोज़ल है, बट ये सच भी बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बात पूरी तरीके से झूठ है। अभी ये प्रपोज़ल दिया गया है, ये प्रपोज़ल पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। बट एक बात ज़रूरी है कि चेंज एग्ज़ाम पैटर्न में ज़रूर होगा, क्योंकि केवीएस की ये हिस्ट्री रही है कि जितनी बार भी वो वैकेंसी निकालते हैं हर बार पैटर्न चेंज होता है। चाहे हम पीछे की हिस्ट्री उठा के देख लें, पिछली बार जैसा एग्ज़ाम पैटर्न था वैसा उससे पिछली बार नहीं था, उससे पिछली बार जैसा पेपर का पैटर्न था उससे पिछली बार वैसा नहीं था। तो डेफिनेटली चेंज तो होगा, बट क्या ये चेंज ये वाला होने वाला है, ये देखने की बात है। और ये हमें तभी पता लग पाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा, जब वैकेंसी आएगी और इन्फॉर्मेशन आएगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये चीज़ सच होगी या नहीं होगी। बट चांसेस हैं कि ये चीज़ सच हो सकती है। कुछ और बातें करते हैं। जैसे पहली चीज़ ये कि अगर पैटर्न चेंज होगा और जैसे टियर 1 टियर 2 कह रहे हैं, तो इसका सिस्टम क्या होगा। उस सिस्टम को समझो सबसे पहले, कि सबसे पहले अगर ये एग्ज़ाम पैटर्न लागू होता है जिसके बारे में इतनी बातें चल रही हैं, तो उस एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होगा कि रिटन एग्ज़ाम 2 लेवल्स पर होगा, यानी कि 2 टियर में होगा। जो टियर 1 होगा उसमें पहला जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जैसे कि हमेशा से होता है। ये जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा ये जस्ट क्वालिफाइंग होगा, यानी यहाँ पे इसके मार्क्स आपके जोड़े नहीं जाएंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। तो जितना भी क्राइटेरिया रखा जाएगा, तो जो भी पर्सन, जो भी कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो इसको क्वालिफाई कर लेगा, और क्वालिफाई होने के बाद वो टियर 2 में चला जाएगा। तो जैसे ही ये जो टियर 1 होगा, यानी जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, इसको आप पास करोगे, क्वालिफाई करोगे, तो आप टियर 2 में चले जाओगे। टियर 2 में जब आप जाओगे तो टियर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर्स लिखने होंगे, जैसे कि आप अपने स्कूल में या कॉलेज में लिखते थे, जो सब्जेक्टिव पेपर में लिखे जाते हैं, आप आंसर्स उसके लिखोगे। ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो टियर 2 होगा ये इसके जो नंबर होंगे वो जोड़े जाएंगे, तो इसका कट ऑफ तैयार होगा। फिर जो भी कैंडिडेट्स के कट ऑफ को पास कर जाएंगे वो कैंडिडेट अब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। अब फिर उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में उनकी स्किल्स देखी जाएंगी, और फिर फाइनली सब्जेक्टिव में उनके मार्क्स का वेटेज और इंटरव्यू में उनका मार्क्स का वेटेज को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। जो उस मेरिट लिस्ट में अपीयर होगा वो सेलेक्टेड होगा फाइनली। ठीक है। तो ये सिस्टम वो है कि अगर वो 3 टियर वाला सिस्टम लागू होता है तो कैसे होगा सिलेक्शन। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से होगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सिस्टम हो जाता है तो अब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि पहले ही बहुत मुश्किल था कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकाल पाना, क्रैक कर पाना, और अब ये हो गया है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। सब लोग ये भी कह रहे, आधे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीएससी ही बना दो अब इसको। तो देखो, मैं आपको एक बैलेंस रिव्यू देती हूँ इसके बारे में। पहली चीज़ ये कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछली बार जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लीक हुआ था, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी उसमें देखने को मिली थी। तो इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम 2-3 चरण रखेंगे तो फिर हम एक्चुअल कैंडिडेट्स को वहाँ से छांट पाएंगे। पर देखो, आपको पता ही है कि पेपर लीक बाहर से नहीं होता, पेपर लीक अंदर से होता है। तो इनके सिस्टम के लोग ही होते हैं जो कि पेपर को बेचते हैं लाखों लाखों में। ठीक है। जो कि इंटरव्यू को भी क्या करते हैं, इंटरव्यू में भी साठगांठ कर लेते हैं। तो वो अंदर के लोग ही होते हैं, और ये अंदर के लोगों को शायद अब भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमेशा से हिस्ट्री रही है पेपर चाहे ऑफलाइन हो जाए ऑनलाइन हो जाए, हमेशा धांधलेबाजी तो होती ही होती है।
तो जिस चीज़ को ये रोकना चाह रहे हैं वो तो पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है रुक पाएगी। प्रॉब्लम यहाँ एक्चुअल कैंडिडेट्स को आएगी जो कि जेन्युइनली पढ़कर पेपर निकालना चाहते हैं। देखो मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट चीज़ों को पेचीदा कर दिया गया है। इसका कुछ और तरीका भी हो सकता था, बट ये लोग चीज़ों को पेचीदा करने की सोच रहे हैं अगर ये ऐसा करते हैं तो। अब बात आती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये बिल्कुल ही गलत है हमारे लिए? तो देखो कोई भी चीज़ बिल्कुल गलत या बिल्कुल सही नहीं होती है, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न इस तरीके से चेंज होता है तो वो फिर सबके लिए चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए या मेरे लिए ही होगा, सबके लिए चेंज होगा। तो सब उस मापदंड पे उसी तरीके से चलेंगे, है ना, उसी तरीके से उसको क्रॉस करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आंसर लिखने नहीं आते या फिर हम भूल चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, कैसे लिखेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे चीज़ों को करना। पहले आप फर्स्ट लेवल की तैयारी करना जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, क्योंकि आपको पता है कि एकदम से केवीएस ऐसा तो करेगा नहीं कि एम पहले एक पेपर लिया अगले ही महीने दूसरा पेपर, नहीं, उनको भी टाइम लगता है रिजल्ट बनाने में। तो हर एक जो पेपर्स होंगे, टीयर्स होंगे, अगर होते हैं तो 2-3 महीने का गैप होगा, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले आपका ये होगा कि आपको सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसको क्वालिफाई करना है। देन आपको सब्जेक्टिव के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर आपको मतलब वहाँ से आप क्रॉस करके इंटरव्यू तक पहुँचते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो धीरे धीरे आपको प्रिपेयर करना है, कोई बात नहीं। हर एक चीज़ जो भी सर पे पड़ती है कर ही लेते हैं सब। जब सब करेंगे तो हम लोग भी कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना इस बात की, ठीक है। बट ये कोशिश करने की हम सिलेक्शन लें, अपने मन को ख़राब मत करो, ठीक है। बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और पीजीटी बायो के लिए तो मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी, टीजीटी साइंस में बायो पार्ट के लिए भी मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। आप टेंशन मत लेना इस चीज़ की। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।